तो एक बार फिर से यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं मानस पांडे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रोग्राम को, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्या, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। तो पहले मैंने आपको बेसिक बताया कि गाँव में स्वास्थ्य के क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या भारत सरकार या भारत में क्या बना हुआ है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा, चलो ठीक है, जब बन गया तो अब कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हैं या योजनाएं हैं जो गाँव में स्वास्थ्य से रिलेटेड हूं। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया, फिर उस पर मैंने दूसरा वीडियो बनाया, और आज मैं इसका तीसरा वीडियो बना रहा हूं। वैसा आप मत समझिएगा कि बस यहीं पे खत्म हो जाता है। 1000 कम से कम पॉलिसी गवर्नमेंट ने अब तक लॉन्च की होगी। मैं वो पॉलिसीज बता रहा हूं जो कहीं ना कहीं आज से संबंधित है, जिनका कहीं ना कहीं एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको एक जवाब देना है। देखिए, मैंने सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मार्शल आर्ट की शुरुआत कहाँ हुई, तो मैं उसका पहले जवाब दे दूं। मार्शल आर्ट की शुरुआत हुई भारत में केरला से, और जो सबसे पुराना मार्शल आर्ट की टेक्निक है वो है कलरीपयट्टू। जब कभी मैं फ्यूचर में आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे दुनिया में फैलाई है। ठीक है, फिर मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, मैथ्स में सबसे ओल्डेस्ट बुक का नाम बताइए, तो उसका नाम है सुलवा सूत्र। ठीक है, अब आज मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप लोग जरूर दिया करिए। देखिए, होता क्या है जानते हैं, कुछ लोग पढ़ेंगे चले जाएंगे, कुछ लोग सोचेंगे यार क्या रिप्लाई करूं, मुझे तो आता है। नहीं, प्लीज़ रिप्लाई किया करिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 99% ऐसा होता है जबकि मैं आपकी बातों का जवाब दे देता हूं कमेंट में। ठीक है, रियल टाइम में 10 सेकंड 5 सेकंड जैसे ही दिखता है मैं जवाब दे देता हूं। चूंकि मेरे पास भी काम रहते हैं तो मैं खाली होने के बाद कोशिश करता हूं जवाब जरूर दूं। ठीक है, इसलिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, गलत सही मैं सबका जवाब जरूर देता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, अगर आप लोग यूपी SSC की तैयारी कर रहे हैं खासतौर से लेखपाल के लिए, तो याद रखिए टेक्स्ट बुक इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है, आप में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, टेक्स्ट बुक इंस्टॉल करिए। बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, आपके अंदर एक चीज़ जरूर होनी चाहिए। आज से मान लीजिए 2 महीने बाद पेपर है, तो आपको रोज़ फुल टेस्ट देना है, रोज 1 घंटे या 1.5 घंटे में। ठीक है, और उसको सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा, याद रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी करना है, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स करना है, फिर आपको ग्रामीण समाज करना है, सबसे लास्ट में आप मैथमेटिक्स उठाएंगे। ठीक है ना, यही पैटर्न रखिएगा और प्लीज़ उसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैं जान रहा हूँ कि इससे कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन मेरी बात का विश्वास करिए, हर वो बंदा आप में, अगर आप मेरी चीज़ को देख रहे हैं तो याद रखिए, 1 महीने डेली दीजिए, सिर्फ 1 महीना डेली टेक्स्ट बुक से फुल टेस्ट पेपर दीजिए। आप अपने अंदर एक चेंज देखेंगे, आपको लगेगा कि यार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, तरीका वही अपनाइएगा जैसे मैं दे रहा हूँ। इसमें किसी का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे लेखपाल नहीं बनना, आपको मैं बहुत साफ साफ बता दूँ। मैं जो हूँ मैं उसी में बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब आ जाइए, आपको ये करना हो तो आप प्लीज़ कर लीजिए, आप खुद ही लास्ट में मुझे थैंक यू बोलेंगे, आई नो इट। ठीक है, तो अब आ जाइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का एक क्वेश्चन मैं आपसे सबसे पहले पूछ लूँ, ये बताइए, जब हम लोग स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं ना, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत में अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य कौन सी सूची में आता है। 3 सूची हैं, जल्दी से ध्यान से सोच के बताइए। 3 सूची हैं, सबसे पहला राज्य सूची, दूसरा केंद्र सूची, तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है, सेंटर, स्टेट और समवर्ती। तो ये स्वास्थ्य किसका विषय है। ठीक है, और आपको ये भी कमेंट करना है कि किस सूची में कितने विषय हैं। प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके मतलब ये मत सोचिएगा कि यार मुझे आता, मैं ना करिए। उससे क्या होता है पता है, जब हम लिखते हैं कोई चीज़ को तो वो आपके माइंड में बैठ जाता है। ठीक है, जैसे ANM पे बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आ जाइए, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं बातें देखिए, ये बातें बतानी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि यार अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम है आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाना। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, विश्वास करिए। तो लेट अस स्टार्ट। मिशन इंद्रधनुष, ये इतना इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट टॉपिक है, याद रखिएगा। किसका, ग्रामीण स्वास्थ्य, या अगर कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, ये इंपॉर्टेंट में से लास्ट है। इसके बाद मैं हेल्थ वाले को छोड़ दूंगा। ठीक है, ये टॉपिक अपना खत्म हो गया। अब आ जाइए, मिशन इंद्रधनुष क्या है। 2014 में खास तौर से जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद इन्होंने एक लॉन्च किया। ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं था, खूब था। कांग्रेस ने भी बहुत सारी योजनाएं लागू की, देखिए हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। तो 2014 के 25 दिसंबर 2014, तो सबसे पहले ये डेट आपको याद रखनी है। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ, 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुआ। ठीक है, इसके क्या वो थे तो याद रखिए, इसका सबसे मेन था इम्यूनाइजेशन कवरेज। इम्यूनाइजेशन कवरेज का मतलब
टीकाकरण, विशुद्ध भाषा में समझिए लोगों की प्रतिरक्षा को बढ़ाना। कैसे? टीका लगा लगा के। और टीका सबके लिए नहीं था। मिशन इंद्रधनुष 2 कैटेगरी के लोगों के लिए है। एक तो 2 साल से 2 साल तक के बच्चों के लिए। कब थे? 0 से 2 साल तक के बच्चों के लिए। याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुआ। 0 से 2 साल तक के बच्चे प्लस जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, 2 लोगों के लिए लॉन्च हुआ है। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है प्रतिरक्षा, बाय वैक्सीन मतलब लोगों को टीका लगा के उनकी रक्षा सिस्टम, रोगों के प्रति जो रक्षा सिस्टम बॉडी की है उसको क्या करना? इनहैंस करना या बढ़ाना। ये इसका मेन मकसद था। किसका? मिशन इंद्रधनुष का। अब इसके तहत क्या हुआ याद रखिए, फिर से मैं बता दूं, इसमें हम उन रोगों को कंट्रोल करते हैं जिसमें वैक्सीन लगा के, मतलब उन्हीं डिजीज को इन्वॉल्व किया गया है जिसमें हम वैक्सीन लगा दें और रोग कंट्रोल हो जाएं। ठीक है, वैक्सीन प्रिवेंटेड। तो याद रखिएगा, ये वैक्सीन हम लोग टीकाकरण करते हैं उन बीमारियों के लिए जो टीका लगाने से सही हो जाती हैं, सिर्फ उन्हीं बीमारियों के लिए जो टीका लगाने से सही हो जाते हैं। जैसे 12 हैं, याद रखिएगा। इसमें किसमें? मिशन इंद्रधनुष में कितनी बीमारियां हैं? 12 बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए ये बनाया गया है मिशन इंद्रधनुष। किनको टारगेट पॉपुलेशन क्या क्या है? बच्चे 2 साल तक के और मदर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। याद रखिए, टीकाकरण का ये प्योरली क्या है, अब आप याद रखिए, मिशन इंद्रधनुष एक टीकाकरण का अभियान है। 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। 2 लोगों के लिए, बच्चों के लिए, 2 साल तक के बच्चों और माताओं के लिए टीका लगा के उनकी रोगों से रक्षा करने के लिए हो गया। ठीक है, VDP का मतलब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। ऐसी बीमारियां जो कि वैक्सीन लगा के रोकी जा सकती हैं उनको बोलते हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। ऐसी कितनी बीमारियों के लिए बनाया गया? 12 बीमारियों के लिए शुरू किया गया। ठीक है, तो 12 बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो उसका आप सब आपको नहीं पढ़ना। देखिए 12 की 12 बीमारियां एग्जाम में नहीं आएंगी। अगर IAS में भी आती हैं तो 3 से 4 बीमारियां आएंगी। जैसे इसमें मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं। अब ऐसा थोड़ा ना कि 12 का ऑप्शन दे देगा, 5 से 6 का ऑप्शन देगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो ये याद रखिएगा प्लीज, उसको किसी भी एग्जाम से वो मत करिएगा कि सिर्फ एक एग्जाम में बाउंड करें। ये PCS के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, IAS के लिए उससे इंपॉर्टेंट है, और UPSSC में आपके जो एग्जाम्स है उनमें डायरेक्ट डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या 2 चीज पूछेगा UPSSC, मिशन इंद्रधनुष किस लिए है और किस डेट पे लॉन्च हुआ। ठीक है, अब दूसरी चीज आ जाइए। 12 बीमारियों में से सब आपको नहीं पढ़ना, आपको गिनी चुनी बीमारियां पढ़नी है। क्या? सबसे पहले देखिए, ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, आपको अच्छा लगे तो याद कर लीजिएगा और ऐसे ही लिख डालिएगा। ठीक है, तो ये है क्या? खाट पर दिहे पोटी रोटी रोआ। ठीक है, खाट पर दिहे पोटी रोटी रोआ, खाट पर दिहे पोटी रोटी रोआ। ख से मतलब खसरा या मीजल्स। इंग्लिश में इफ यू टॉक अबाउट इन इंग्लिश देन इट इज मीजल्स। खाट। ट का मतलब क्या? टिटनेस। ट का मतलब टिटनेस। ठीक है, टिटनेस हो गया। पर का मतलब परट्यूसिस। इसका हिंदी मुझे नहीं आता, परट्यूसिस, ये परट्यूसिस ही आप रख डालिए। खाट, ख से खसरा, खाट पर दिहे पोटी रोटी रोआ। याद रखिएगा, खाट पर दिहे पोटी रोटी रोआ। ख से खसरा, ट से टिटनेस, पर का मतलब परट्यूसिस, दी का मतलब डिफ्थीरिया। ये इंपॉर्टेंट, जैसे ये अक्सर आ जाएगा एग्जाम में। डिफ्थीरिया किसमें है? इसमें काउंट होता है। मीजल्स काउंट होता है, टिटनेस काउंट होता है। दिहे, हे से क्या आता है? याद रखिए, हेपेटाइटिस बी। बहुत ही ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, उसका पो से पोलियो, टी से टीबी, रोटी का मतलब रोटा वायरस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी के अगेंस्ट में जो वैक्सीन लगती है, टीका लगता है, वो टीका ये भी है। रोआ का मतलब रुबेला, रोआ का मतलब रुबेला। कितने हो गए? ये जितने इंपॉर्टेंट हैं ये हैं। इसके अलावा JNU, ये एक मैंने अलग से लिखा। JNU संस्थान है दिल्ली में, आप सबको पता है उसका नाम क्या है? JNU। और JNU ये क्या है याद रखिए, ये तो सब जगह शुरू ही है, मतलब 12 बीमारियों में से ये इंपॉर्टेंट बीमारी है। इनके अलावा 2 ऐसी बीमारी हैं। कौन? JNU। जे से जापानी इंसेफेलाइटिस, जे से जापानी इंसेफेलाइटिस, यूपी में भी बहुत फैला। ठीक है, और NU का मतलब न्यू, न्यूमोकॉकल, न्यूमोकॉकल। याद रखिएगा, ये 2 बीमारियां ऐसी हैं, ये गिने चुने हैं जगहों पर, गिने चुने राज्यों में, मतलब स्पॉटेड। जैसे यूपी में फैला तो वहां चली होंगी। ठीक है, जहां जहां फैला, ये 2 बीमारियां कौन सी? जापानी इंसेफेलाइटिस और न्यूमोकॉकल है इसी के अंतर्गत में। लेकिन ये सब जगह नहीं है, ये मतलब एरिया बेस्ड है। जैसे इस एरिया में ज़्यादा, यूपी में ज़्यादा फैल रहा था, गोरखपुर साइड में, तो वहाँ चला। जहाँ जहाँ जापानी इंसेफेलाइटिस चलेगा वहाँ वहाँ स्पेशल प्रोग्राम के तहत है, इसी के अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष में ही। ठीक है, तो ये है मिशन इंद्रधनुष। अब बात आई मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ? 25 दिसंबर 2014। आज क्यों पढ़ रहे हैं अब आप ये समझिए।
मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ तो कोई भी जब लॉन्च होता है तो थोड़ा स्लो होती है भाई, लॉन्च हुआ। अब इसकी गति को तीव्र करने के लिए ऐसा थोड़ा ना कि आपने सोचा कोई योजना आप लॉन्च करो भड़बड़ा के पूरा इंडिया लगवा ले, ऐसा नहीं है, लोगों को जबरदस्ती घर से निकालना पड़ता है। तो याद रखिए उसके लिए फिर क्या हुआ, IMI शुरू हुआ। तो एग्जाम में ये भी कोई भी आए, चाहे मिशन इंद्रधनुष हुआ चाहे IMI का मतलब इंटेंसिफाइड। याद रखिए इंग्लिश में बोलें तो 2017 के 8 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने इसकी प्रोसेस को और तेज, भाई जब पहले राउंड में टीकाकरण हुआ तो बहुत लोग नहीं लगवाए, अब उसको और रफ्तार को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, 2017 के 8 अक्टूबर को क्या लॉन्च किया, IMI का मतलब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड का मतलब तीव्र, इंटेंसिफाइड का मतलब तीव्र, तीव्र मिशन इंद्रधनुष क्यों लॉन्च किया गया, इसलिए लॉन्च किया गया कि जो लोग छूट चुके हैं उनको जबरदस्ती मतलब बुला बुला के लगवाया जाए। कौन जो लोग, सिर्फ 2 की बात हम करेंगे, याद रखिएगा, चिल्ड्रेन 2 साल तक के और मदर प्रेग्नेंट, दोज हु आर प्रेग्नेंट वुमेन्स, दोज एज वेल एज द चिल्ड्रंस। ठीक है, तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और टारगेट पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बीमारियां जो इंपॉर्टेंट हैं ये भी जरूरी हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, IMI हुआ। अब IMI में थोड़ा सा और तेज पढ़ाना हुआ। अब जैसे कोरोना की महामारी आई, जब कोरोना महामारी आई तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कोरोना महामारी के दरमियान में कुछ लोगों को फिर उस दरमियान में कैसे लगता, तो उसके लिए लॉन्च हुआ IMI 3.0। IMI 3.0 ये सब समझ रहे हैं ना। IMI क्या है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, रफ्तार को बढ़ा रहे हैं और किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। भाई ऐसा थोड़ा ना बच्चे को एक ही बार टीका लगेगा दोबारा लगभग नहीं करेगा, लगेगा ना बार बार। तो जो बच्चे कोरोना महामारी में छूट गए या जो मदर का टीकाकरण नहीं हो पाया उनको IMI 3.0 फिर लॉन्च किया गया, 2.0 हुआ, फिर 3.0 हुआ। अब इस समय याद रखिए फरवरी में जो जानना है तो IMI 4.0 लॉन्च किया गया है। कब, याद रखिए IMI का मतलब इंटेंसिफाइड मतलब तीव्र मिशन इंद्रधनुष, तीव्र मिशन इंद्रधनुष या इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया फरवरी 2022 में, ऑनलाइन माध्यम से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। और इसका पर्पस क्या था, कोरोना महामारी में जिन लोगों का छूट गया है उनको और तेजी से उनका लगाना, जिन लोगों का टीकाकरण छूटा है, जिन लोगों का मतलब जिन माताओं एवं बच्चों का टीकाकरण, इन्हीं दोनों के टारगेट है हर बार। जितने भी देखिए IMI 1.0, IMI 2.0, फिर आगे बढ़ा IMI 3.0, कोरोना में शुरू हुआ IMI 4.0। अब कोरोना महामारी के दरमियान में जो लोग टीका नहीं लगवा पाए थे उनको टीकाकरण किसके अंतर्गत किया जा रहा है, याद रखिए 4.0 के में। कितने राज्यों में शुरुआत की जा रही है इसकी, अप्रैल में शुरुआत होगी 22 स्टेट्स में, 22 राज्यों में शुरुआत होगी। तो ये था स्वास्थ्य पे आधारित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन। अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है याद रखिए, इन्हीं को आप तबीयत से रटिए, आपका एग्जाम में कहीं न कहीं मेरा दिल कहता है ये जरूर आएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसे, प्लीज क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। मैंने पूछा स्वास्थ्य किसका विषय है, संघ सूची का या केंद्र सूची का, राज्य सूची का या समवर्ती सूची का, संघ राज्य समवर्ती में से किसका विषय है ये बताइएगा। और तीनों सूचियों में कितने विषय आज के टाइम पे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कम बताइएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट कि अब हम बात करेंगे अगले वाले में। स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वी ऑलरेडी हैव डिस्कस। थैंक यू सो मच। ठीक है।